जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। और आप लोगों को मालूम है कि सेमेस्टर 1 का सीरीज लेक्चर्स चल रहा है, पेपर नंबर 2 चल रहा है। पेपर नंबर 2 का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, और जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स ऑनर्स का ये सेशन चल रही है, ये BBMQ VBU के लिए चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक से जो है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे क्वेश्चंस आती हैं। ये थ्योरम आपको सीधा एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए कह दिया जाता है 10 नंबर के लिए। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार ये जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन था इसको 8 नंबर में बदल दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए पहले ही आप लोग को मैं जानकारी दे दिया हूँ। और आइए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे और इस थ्योरम को जानेंगे कि इस थ्योरम का क्या काम है। देखिए, आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन थ्योरम मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। इस थ्योरम को बनाने वाला, इस चीज़ पर रिसर्च करने वाला का नाम मैं बता दूं। ठीक है, क्या है? अब्राहम डी मॉर्गन। इनका जो है सरनेम जिसको कहते हैं, जैसे कि मेरा नाम सचिन चंद्र है, ठीक है ना, चंद्र मेरा क्या है, सरनेम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब्राहम डी मॉर्गन उसका सरनेम था और अभी भी है। ठीक ना, हालांकि वे साइंटिस्ट अब नहीं रहे, है ना, लेकिन इन्होंने मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में क्रांति ला दिया, रिवॉल्यूशन ला दिया। आप कह सकते सीधे पैमाने पर कि डी मॉर्गन साहब ने मैथमेटिक्स की दुनिया में क्रांति ला दिया। वो कैसे लाया मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पर समझिए क्या आगे मैं बताना चाह रहा हूँ। अब्राहम डी मॉर्गन 1667 to 1754, मतलब इनका जन्म 1667 में हुआ था और इनका मृत्यु 1754 में हुआ था। वाजे और एक बात कि महान साइंटिस्ट का, महान लोगों का मृत्यु नहीं होता है। वे जो है कि एक बार मृत्यु नहीं होते हैं, उनका 2 बार मृत्यु होता है, और कॉमन इंसान का 1 बार मृत्यु होता है। क्योंकि देखिए, जो भी महान पुरुष होते हैं उनका 2 बार मृत्यु इसीलिए होता है क्योंकि एक बार जब भगवान चाहते तब होते हैं और दूसरा बार तब मृत्यु होता है उनका जब हम लोग चाहते हैं तब होते हैं। जब उनका चीज़ों को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, उनको अपने जहन में उनके चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, है ना, फालतू में ऐसे ही मतलब कि हल्के में ले लेते हैं या फिर उनको बुरा भला कहते हैं, तो उस केस में उनका मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने महान साइंटिस्टों को हमेशा अमर रखना है। ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा पूरा जो है कि कह सकते हैं मैथमेटिक्स का वर्ल्ड इतना सुगम हो पाया है। देखिए, अब्राहम डी मॉर्गन वाज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे, हु गेव ए न्यू फॉर्म टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का एक नया चेहरा दिया, एक नया रूप दिया। ठीक है, एंड ब्रॉट अबाउट रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। द फॉलोइंग थ्योरम क्रेडिटेड टू हिम। तो ये फॉलोइंग जो थ्योरम है, ये जो स्टेट डी मॉर्गन थ्योरम है, ये उन्हीं को क्रेडिट है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस थ्योरम को देकर के कैसे रिवॉल्यूशन लाया, कैसे क्रांति लाया। देखिए, इनके जन्म से पहले जैसे -1 to the power 1 आराम से कोई निकाल लेता था, -1 to the power 2 आराम से निकाल लेता था। ठीक है, -1 to the power 3 आराम से निकाल लेता था, -1। ठीक है, इस प्रकार से इनके जन्म से पहले ये सब काम होता था। लेकिन इनके जन्म के बाद और एक बात, इनके जन्म से पहले ये सब काम होता था, लेकिन इनके जन्म से पहले ये काम नहीं होता था। अगर मैं आपको पूछ दूं कि -1 का पावर 3/7 का वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे पूछ दूं -1 के पावर 1/n का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछ दूं -1 के पावर 3/4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। या फिर मैं अगर आपसे पूछ दूं -1 के पावर 1/7 का वैल्यू, इसको कहते हैं 7th, सुनिए ध्यान से, 7th रूट ऑफ -1। तो ये सब जो वैल्यू है ना, ये सब जो वैल्यू है हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते थे। लेकिन इनका जैसे ही जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब इन्होंने खोज किया, तो जन्म होने के साथ साथ तो कोई खोज नहीं करे, कुछ समय लगेगा। तो जन्म होने के बाद जब इन्होंने खोज किया,
तब जा करके डिमॉर्गन थ्योरम का खोज किया, तब जा करके हम लोग आज के ज़माने में सक्षम हैं इन वैल्यूज़ को निकालने में। इनका वैल्यू क्या होगा, है ना, इनको निकालने में अब हम लोग सक्षम हैं। किसके मदद से? तो डिमॉर्गन साहब के मदद से, ठीक है। और आइए और भी बहुत सारा चीज़ इनसे सीखने को मिलेगा। देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं, z इक्वल टू, या फिर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखते हैं। तो इन्होंने कहा जो रियल पार्ट ऑफ ए क्या है? रियल पार्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो रियल पार्ट ऑफ ए, इसको हम लोग क्या पुट करेंगे? आर कॉस थीटा। क्या पुट करेंगे? आर कॉस थीटा। और इमेजिनरी पार्ट आई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी, मतलब कि ये बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा पुट करेंगे। तो ये सब मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका था और इस क्लास में ये सब का एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि डिमॉर्गन साहब, ये तो समझ लिए कि ऐसा क्रांति आया है, बहुत खतरनाक रिवॉल्यूशन आया है। इससे पहले हम लोग -1 का पावर 1/7, -1 का पावर 1/3 कभी भी निकाल नहीं पाते थे, लेकिन इन्होंने जब बतलाया तो डिमॉर्गन थ्योरम की मदद से हम लोग ये सब काम को करने में सक्षम हो पाए, ठीक है। अब आगे यहाँ पर समझते हैं इनका स्टेटमेंट। ये अपने स्टेटमेंट में कहते क्या है? इफ n बी एन इंटीजर, अगर कोई n इंटीजर है, n कोई क्या है? इंटीजर है। इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए, ये 0 है, ये 1 है, -1 है, ये +2 है, ठीक है ना, ये सॉरी ये +1 है, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी। ये पूरा को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। 0 भी एक प्रकार का इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब n बी एन इंटीजर पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे या फिर 0 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n रहे, तो इस जो पावर में जो है वो एंगल में आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कहना चाह रही है कि n अगर आपका पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, कोई भी रहे, +1 रहे, -1 रहे, -2 रहे, -3 रहे, कुछ भी रहे, तो उस केस में ये चीज़ ऐसा हो जाता है, ठीक ना। इनका कहने का मतलब ये है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n रहे तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा, चाहे n के जगह पर कोई भी इंटीजर क्यों ना रहे, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, उससे कोई मतलब नहीं। और दूसरा में ये कहते हैं एंड इफ n बी अ फ्रैक्शन, अगर n कोई फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन में जैसे 1/2 रहे, -1/2 रहे, 3/2 रहे, 4/6 रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी रह सकता है। फ्रैक्शन में आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। कहने का मतलब ये कि n के जगह पर आपका चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन रहे चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन रहे, चाहे नेगेटिव 1/2 रहे, नेगेटिव 1/3 रहे या पॉजिटिव 1/3 रहे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ भी रहे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी फ्रैक्शन रहे तो वो भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर अगर n रहे, ये फ्रैक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये n थीटा में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हुआ, मतलब ये कि यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए तो ये होगा, और यहाँ पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा तो यहाँ पर ये चीज़ होगा, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन भी हुआ तो भी ये होगा। कहने का मतलब ये है चाहे n के जगह पर नेगेटिव इंटीजर रहे, चाहे पॉजिटिव इंटीजर रहे, चाहे फ्रैक्शन में कोई नंबर रहे, तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों ही तो बात सेम है, ठीक ना। तो यही कहना था मेरे डिमॉर्गन साहब का, ठीक है, मेरे आपके आप सभी के डिमॉर्गन साहब का, ठीक है, यही कहना था। यही चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे, और इस चीज़ को जब हम लोग प्रूफ कर देंगे तो हम लोग को पूरा 8 नंबर मिल जाएगा। तो हर एक स्टेप को बारी बारी से फॉलो करना है, ध्यान से देखिएगा। और मैं इसको इरेज करके पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि नहीं लिखूंगा तो फिर क्या होगा, समय बहुत ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ तक हम लोग आपको समझा चुके थे, यहाँ पर समझिए प्रूफ। केस वन में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि n इंटीजर होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो फर्स्ट केस में हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरे केस में नेगेटिव मान लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा केस क्या है, एंड इफ n इज फ्रैक्शन, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, ठीक है। तो पहला केस में क्या है, इंटीजर होना चाहिए चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस केस में ये होगा। तो हम पहला केस में लेके चलेंगे पॉजिटिव इंटीजर और दिखा देंगे इस चीज़ को करके, और दूसरा केस में
इसी का दूसरा केस में नेगेटिव मान के चलेंगे n का वैल्यू को नेगेटिव मान के चलेंगे और फिर इस चीज़ को दिखला देंगे। और तीसरा केस में n को फ्रैक्शन मान के चलेंगे, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, और हर एक केस में चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इक्वल टू ये हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 3 केस बन रहा है। पहला नेगेटिव इंटीजर लेके चलेंगे, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे, या फिर पहले पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे, दूसरा नेगेटिव इंटीजर लेके चलेंगे और दिखा देंगे ये इसका पावर होगा तो ये होगा। और तीसरा क्या होगा, हम लोग लेके चलेंगे कि नेगेटिव फ्रैक्शन हो चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, या फिर पॉजिटिव फ्रैक्शन हो चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन हो, तब उस केस में भी यही चीज तो होगा। मतलब ये 2 केस यहाँ पर होगा और यहाँ पर 1 केस होगा, क्योंकि यहाँ पर कह दिया साफ साफ देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। मतलब चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, इसका पावर बराबर इसका पावर। मैं समझाऊंगा इस केस को आगे। तो कुल मिला के 3 केस बनेगा। तो केस वन में जब मेरा n पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बाबू। तो केस वन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब। बाई एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन वी हैव, एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन से क्या लिख सकते हैं, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। आप बोलेगा कि n का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ लिए सर? हाँ देखिए, n का वैल्यू यहाँ पर 1 है, n का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो n का वैल्यू यहाँ पर 1 है, n का वैल्यू यहाँ पर 1 है, पॉजिटिव ले लिया मैंने, क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, तो आप यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ईजी करने के लिए, क्वेश्चन को ईजी करने के लिए, ताकि हम जल्दी जल्दी काम को कर पाए, इसीलिए यहाँ पर यूनिट ले लिए, मतलब कि एक ले लिए जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। आप फ्रैक्शन वगैरह नहीं ले सकते हो, पी बाई क्यू के टर्म में नहीं ले सकते हो, यहाँ पर इंटीजर के टर्म में लेना, यानी कि 1 ओके। अब देखिए cos थीटा 1 को जब आप cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 होगा। फिर cos थीटा 1 को जब आप i sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो i cos, ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बाबा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे i cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 होगा। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर है ना प्लस i स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 होगा। बोलो समझ में आ गया? इसके बाद देखिए cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस i cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 है ना, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए आयोटा का वैल्यू होता है रूट ओवर -1, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर। तो रूट को अगर होल स्क्वायर करेंगे तो रूट टूट जाता है, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1, इसी वजह से यहाँ पर -1 हो गया। अब देखिए एक तरह से अरेंज करेंगे cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, और ये देखिए माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आई देखिए, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, आई कॉमन ले लेंगे cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, और यहाँ पर आई ये कॉमन ले लिए तो साइन थीटा 1 इंटू साइन cos थीटा 2। क्लियर हो कंसेप्ट, समझ में आ गया ना। अब देखिए cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। देखिए इसको मानिए a, देखिए थीटा 1 को a मानिए और थीटा 2 को b मानिए, ये a हो गया और ये b हो गया। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो क्या होता है, देखिए माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा। तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। ओके, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पोर्शन पे क्या हुआ, इस पोर्शन पर क्या हुआ, देखिए साइन a इंटू, देखिए इसको a बोलिए, इसको b बोलिए, ठीक है। देखिए साइन a इंटू कॉस b, क्या बोला मैंने, साइन a इंटू कॉस b, कॉस a बोले तो थीटा 2 और b बोले तो थीटा 1। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर कहीं पर अगर जगह होगा तो लिख दूंगा भाई। चलिए पहले इतना उतार लिए, मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा सा फार्मूला समझ लीजिए। चलिए फार्मूला समझते हैं। देखिए साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, क्या होता है फार्मूला, साइन a प्लस b, ये होता है, ठीक है। देखिए साइन a बोले तो थीटा 2 है ना, साइन a बोले तो थीटा 2 है और कॉस b बोले तो थीटा 1 है, फिर साइन b बोले तो थीटा 1 है और कॉस a बोले तो थीटा 2 है। तो फार्मूला में सेट हो रहा, देखिए साइन a इंटू कॉस b और प्लस cos a इंटू साइन b। थोड़ा सा अरेंजमेंट हम ठीक कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1
प्लस कॉस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1, ठीक है ना। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होगा बोलिए, साइन ए प्लस बी, ए बोले तो थीटा 2 प्लस बी बोले तो थीटा 1, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, साइन ए प्लस बी। अब इसी को पलट के लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम किया, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये कि जब मैंने कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 हुआ प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हुआ। चलिए अब आगे का प्रोसेस को और समझाते हैं। कौन माइनस? वो देखिए आई साइन थीटा cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा, ये माइनस, तो यहाँ पर एक था नहीं आई स्क्वायर वाला टर्म आया था, नहीं प्लस के बाद फिर माइनस, ये प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 है, हाँ उसके बाद प्लस देखिए, हाँ प्लस फिर माइनस क्योंकि यहाँ पर अटा नहीं ना, यहाँ पर अटा नहीं ना, यहाँ पर अगर माइनस लिख देंगे फिर यहाँ पर माइनस लिख देंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो उसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे ना इसको, नहीं इसको ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, ये तो माइनस है ना, ये एक ही जगह पर, ये एक ही जगह पर है, तो फिर प्लस फिर माइनस लिखेंगे, तो ब्रैकेट में उस समय लिखते हैं ना, अगर मान लो एक ही लाइन में लिखते तो, क्योंकि मेरा 2 लाइन में लिखा है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक ना, समझ में आ गया ना, बोलो क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे की ओर समझते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग ला चुके थे कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 बाय द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अब इसी प्रोसेस को हम लोग 3 बार अगर करना चाहे तो क्या होगा, सिमिलरली लिख देंगे cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, फिर cos थीटा 2 प्लस साइन आई साइन थीटा 2 और फिर cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, मतलब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई किए तो ये आया, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया है, देखिए ये आया है, तो इसको इन दोनों के बदले हम लोग लिख देंगे cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इन दोनों के बदले लिखा हूं मैं, ठीक है ना, इन दोनों के बदले लिखा हूं और इसको इनटू करके एज इट इज रख दिया हूं, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जरा देखिए, तो इन तीनों को फिर मल्टीप्लाई करना, यहां पर फिर से मैं वही चीज को लिखा हूं इक्वल टू, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, थीटा 1 और थीटा 2 को इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों जुड़ गया इसमें एंगल में, तो अगर ये इसको और इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि देखिए फिर से देखिए 2 को मल्टीप्लाई किया तो थीटा 1 और थीटा 2 जुड़ गया और फिर आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 जुड़ गया, तो इसी चीज को आप फिर से मान लीजिए थीटा 1 और इसी चीज को आप फिर से मान लीजिए थीटा 1 और थीटा 3 को आप मान लीजिए थीटा 2 है, तो थीटा 1 और प्लस थीटा 2 फिर से जुटेगा, है ना, जब थीटा यहाँ से यहाँ तक थीटा 1 और ये थीटा 2 है तो थीटा 1 क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है और थीटा 3 क्या है, तो थीटा 2 क्या है, तो थीटा 2 थीटा 3 है, मतलब इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए इसको जोड़ दिए, इसको 2 को आपस में मल्टीप्लाई में है तो आपस में जोड़ दिए, तो अगर ये 2 आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये 2 आपस में फिर से जुड़ जाएगा, है ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाएगा और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाएगा। आशा ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ऊपर वाले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये सब कैसे हो पा रहा, बाई एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, जब cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। मतलब आप देख सकते हैं जब 2 बार था थीटा 2 तक था तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 था, अब 3 बार था तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आ गया, आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब प्रीसीडिंग इन दिस वे, इसी क्रम में हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहां पर देखिए कितना फैक्टर है, यहां पर 3 फैक्टर है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हुआ। यहां पर देखिए कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हुआ। अगर इसी प्रकार से अगर n फैक्टर्स रहे तो क्या होगा, n फैक्टर्स कहने का मतलब cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, फिर cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, फिर चलते रहेगा डॉट 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 cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n, ये n फैक्टर्स है।
जब ये n फैक्टर्स होगा तब क्या होगा, देखिए जब 2 फैक्टर्स था तो θ1 प्लस θ2 हुआ, जब 3 फैक्टर्स था तब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 हुआ, जब n फैक्टर्स होंगे तो क्या होगा, तो cos θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट 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 θn होगा, है ना। अब फिर प्लस i sin θ1 प्लस θ2 डॉट 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 θn होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसा सपोज कर ले, लेट अस पुट θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3, कहने का मतलब θ1 θ2 के बराबर है, θ2 θ3 के बराबर है मान रहे हैं, और ये सब θn के बराबर है, और θ1 ये सभी को सभी आपस में इक्वल मान लिया, और किसके इक्वल मान लिया भाई, तो थीटा के इक्वल मान लिया, मतलब θ1 को भी थीटा के इक्वल मान लिया, θ2 को भी थीटा के इक्वल मान लिया, θ3 को भी थीटा के इक्वल मान लिया, θn को भी थीटा के इक्वल मान लिया। तो फायदा क्या होगा जरा देखिए, इसमें क्या होगा, इन द अबव रिलेशन वी हैव पुट let us put this equal to theta in the above relation we have, तो θ1 की जगह पर थीटा हो जाएगा, θ1 की जगह पर थीटा हो जाएगा, θ2 की जगह पर थीटा हो जाएगा, θ2 की जगह पर थीटा हो जाएगा, डॉट 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 θn की जगह पर थीटा हो जाएगा, ठीक ना, θn की जगह पर फिर थीटा हो जाएगा, फिर θn की जगह पर थीटा हो जाएगा। लेकिन मैंने इतना नहीं लिखा क्योंकि ये चलते रहेगा, कहाँ तक, n टाइम्स तक चलते रहेगा, ठीक ना। बात को जरा समझिए, ये cos थीटा प्लस i sin थीटा हुआ, फिर cos थीटा प्लस i sin थीटा हुआ, ये चलते रहेगा ना जी। cos थीटा n की जगह पर फिर cos थीटा होगा, अब प्लस i sin थीटा n की जगह पर फिर थीटा हो जाएगा, तो ये कहाँ तक चलेगा, n टाइम्स तक चलेगा ना, n टाइम्स तक, समझ में आ रहा ना। तो ये हुआ। अब यहाँ पर फिर मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पर इस जगह पर फिर क्या होगा, RHS तरफ, RHS देने क्या होगा, कॉस यहाँ पर थीटा होगा, अब प्लस थीटा होगा, डॉट 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 कहाँ तक, n तक होगा। तो ये जुटेगा तो क्या होगा, बोलिए तो, ये जुटेगा तो क्या होगा, ये होगा n थीटा होगा, n थीटा होगा, सिंपल सा लॉजिक है ना रे, समझे ना। जैसे कि यहाँ पर एक ठो आम है, फिर यहाँ पर एक ठो आम है, फिर एक ठो आम है, और n को आम है, तो टोटल आम कितना होगा, n गुने आम होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर cos n थीटा होगा, और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर थीटा प्लस थीटा डॉट 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 n तक जाएगा, तो cos n sin n थीटा होगा, तो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा हुआ। समझ में आया कॉन्सेप्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखिए, ये n टाइम्स तक गया है, अगर इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, बेस का बेस सेम है, तो पावर के पावर जुटता है। अगर दूट हो रहा था तो क्या होता है, जैसे cos थीटा प्लस i sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा रहता, तो क्या होता, सिंपली cos थीटा प्लस i sin थीटा के माथे पर 2, चूंकि n बार है तो माथे में पावर n है ना। देखिए माथे में बिंदी 1, तो माथे में बिंदी जुट जाएगा। अब माथे में बिंदी n तक जाएगा, ये पूरा n तक है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, फिर cos थीटा प्लस i sin थीटा इंटू, फिर cos थीटा प्लस i sin थीटा, 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 डॉट 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 n बार। तो n बार, तो पावर में जोड़ो ना भाई, पावर में क्या होगा, cos थीटा का पावर n हो जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चीज प्रूफ हो गया, माथे में बिंदी n, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे कि अगर n मेरा क्या लेके चले थे, n मेरा पॉजिटिव लेकर चले थे, इंटीजर, तो ये मेरा ऐसा हो गया। अब चलिए, ये तो पॉजिटिव के लिए प्रूफ हो गया, डे मॉवरस थ्योरम, ठीक है। प्रूफ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव्ड हो चुका। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे, जहां पर मेरा n का मान नेगेटिव इंटीजर होगा। n का मान क्या होगा, n का मान नेगेटिव इंटीजर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, केस 2, जब हमारा n क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, तो n नेगेटिव होगा तो n बराबर माइनस m मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेट किया मैंने n बराबर माइनस m, n को नेगेटिव माना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, m हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तभी नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं कि आप m को भी नेगेटिव मान लीजिएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। चूंकि n हमारा नेगेटिव है, इसीलिए n बराबर माइनस m होगा। नाउ cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n होगा, और cos थीटा प्लस i sin थीटा, और n के जगह पर माइनस m है तो माइनस m ले लेंगे सेकंड केस में। अब माइनस m ऊपर में है तो नीचे जाएगा तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर प्लस m हो जाएगा, ठीक है। ए लड़का, ए लड्डू, सौरभ, जो भी है देखो यहाँ पर है ना, और माइनस m है तो नीचे चला गया तो प्लस m हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर अगर n रहे तो n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी इस चीज़ को हमने प्रूफ कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस m भी एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos m थीटा प्लस i sin m थीटा हो जाएगा।
तो ये हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n बराबर 1 cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा आ चुका है। अब इसको नाउ रैशनलाइजिंग करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n होगा, और ये वाला इधर देखिए, इधर तो नीचे में चूंकि 1 है तो 1 × 1 मतलब नीचे में 1 है तो फिर यहाँ पर 1/1 होगा ना, तो इस इधर रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, इधर रैशनलाइज होगा cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा है। समझ में आया? अरे बाबा इधर 1 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1/1 ही होगा, रैशनलाइज इधर कुछ होगा ही नहीं है ना। और इधर चूंकि प्लस में है cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, तो प्लस यहाँ पर माइनस में तब्दील होगा, प्लस यहाँ पर माइनस में तब्दील होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, तो ये cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा होगा, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर m थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos m थीटा का होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर m थीटा, और इधर माइनस ये a है ये b है पूरा i साइन m थीटा b है, तो i स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा हो जाएगा, ऊपर में cos m थीटा माइनस i साइन m थीटा, cos स्क्वायर m थीटा माइनस i स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैं अभी भी बताया था, i का मतलब क्या होता है √(-1), और i स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √(-1) का होल स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा, ओनली -1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग i स्क्वायर की जगह पर -1 रख देंगे, ऊपर में cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, नीचे में cos स्क्वायर m थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम लोग लेके चले थे, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, cos स्क्वायर m थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर m थीटा। आपको मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, अगर m थीटा रहे यहाँ पर भी m थीटा है तो इसका मतलब 1 होगा, और इधर बचा मेरा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। चलिए इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग ला चुके थे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n बराबर cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा ला चुके थे। तो बात को यहाँ पर समझिएगा, इसी चीज़ को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, तो इसी cos m थीटा को जरा समझिएगा बच्चों, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos प्लस थीटा होता है। याद रखिएगा इस बात को कि cos में अगर नेगेटिव रहता तो cos थीटा ही होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर माइनस साइन थीटा रहे तो वो होता है साइन माइनस थीटा, मतलब साइन माइनस थीटा माइनस को उगल देता है ना, लेकिन cos थीटा माइनस को हजम कर लेता है। cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, और माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा होता है। तो इसी चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि देखिए ये बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए इस चीज़ को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n बराबर cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा आ चुका था। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा, और cos m थीटा में मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया cos माइनस m थीटा। ऐसा क्यों किया ये बाद में समझ में आएगा, लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि cos माइनस थीटा, ये तो m थीटा माइनस थीटा को ट्रीट कीजिए, cos माइनस m थीटा प्लस cos m थीटा होगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और यहाँ पर प्लस क्यों किया, देखिए यहाँ पर माइनस तो है, इस माइनस को अंदर घुसा देंगे साइन के एंगल में, तो माइनस साइन m थीटा हो जाएगा, साइन माइनस m थीटा हो जाएगा। अब ये जब बाहर उगलेगा तो माइनस आई साइन m थीटा होगा, क्योंकि देखिए जरा समझिएगा, ये i है और ये साइन माइनस m थीटा, तो माइनस साइन m थीटा होगा, और फिर ये बाहर आ जाए तो माइनस आई साइन m थीटा होगा, तो माइनस आई साइन m थीटा, देखिए माइनस आई साइन m थीटा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो इसी चीज़ को मैं अब इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कारण भी लिख के रख दिया हूँ, ठीक ना। ये सब भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। और एक बात, माइनस m को क्या मैंने माना था, n माना था। आप याद रखिए, याद कीजिए, n बराबर माइनस m, वो समय, वो पल, वो घड़ी याद कीजिए जहां पर मैंने माना था n बराबर माइनस m, ठीक है। तो n माइनस m की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस m की जगह पर n रख देंगे, ठीक है। माइनस m की जगह पर क्या रख देंगे, n रख देंगे, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो गया। तो देख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, और n बराबर मैंने क्या माना था, माइनस m। तो मतलब ये कि जब n के जगह पर नेगेटिव इंटीजर था तो उस केस में भी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हुआ, और जब मेरा पॉजिटिव इंटीजर था तब भी आप देखे थे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा ही हुआ। नहीं cos n थीटा, हाँ यही हुआ था कि जब मेरा n के जगह पर पॉजिटिव इंटीजर था तो भी यही हुआ था, और जब नेगेटिव इंटीजर, चूंकि n का वैल्यू माइनस m था, नेगेटिव इंटीजर, तब भी यही हुआ। तो ये हमारा प्रूफ हुआ सेकंड पार्ट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है जहां पर मेरा n क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, नेगेटिव फ्रैक्शन होगा चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, तो उस केस में भी हम लोग प्रूफ करके दिखला देंगे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर
पावर n बराबर होगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा ही होगा। तो चूंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया, 25 मिनट का हो गया है और भी बढ़ रहा है, तो ज़्यादा हो जाने पर फिर कट जाता है मेरा वीडियो, ठीक ना, प्रॉब्लम यही है। तो इसको मैं घोषित करता हूँ, इस लेक्चर नंबर 4 को, इस लेक्चर नंबर 4 को मैं घोषित करता हूँ लेक्चर नंबर 4A। क्या घोषित किया मैंने? लेक्चर नंबर 4A। और इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 4B बताऊंगा, जहां पर मैं आपको इसके थर्ड पार्ट के बारे में बताऊंगा, और वो भी समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो भी कंप्लीट कीजिए तब तो मिलेगा ना। तो चलिए तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और एक विशेष बात, जल्द से जल्द जो है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम फी में लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं मैं।